नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों की उपयोगी जानकारी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स और रेगुलरिटी अनिवार्य है। और आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपीडब्ल्यूएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही कम फी में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये रेफरल कोड है मेरा दीपक लैब, जहाँ पर सभी आपको ऑल लाइव क्लासेस मिलती हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती है। लेसन बाय ऑल टॉप एजुकेटर, साथ साथ वीकली क्विज होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको करना इतना है कि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। नीचे प्रोफाइल लिंक है मेरा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, फिर अपने अनुसार यहाँ पर आप प्लान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर आपको ये पेज डायरेक्ट किया जाएगा रेफरल कोड के लिए। रेफरल कोड में आपको दीपक लाइव एंटर करना है, जहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत उपयोगी क्लासेस हैं। सिंगल फ़ी आपको वन टाइम पेमेंट करना है और आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि अन्य कोचिंग वाले आपसे क्या करते हैं कि अलग अलग फ़ी चार्ज करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। दोस्तों, डेली हिंदी मॉक टेस्ट का आज का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसमें मधुर एक विशेषण है और इसमें भाववाचक हो जाएगा? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मधुरता। ठीक है, ता प्रत्यय लग जाएगा तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जबरदस्त प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, और हम उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको कराते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है युयुत्सु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी युयुत्सु यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम जो भेद होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हिंदी में कुल सर्वनामों की कितनी संख्या है? कुल 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम है। और यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, कौन, किसे, कब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन, किसे, कब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहेंगे? ठीक है, तो दोस्तों ऐसे अव्यय को बोला जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है। ठीक है, एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे दिनेश पढ़कर सोया, तो पहले पढ़ा फिर सोया, तो पहली क्रिया को यहाँ पर क्या कहेंगे? तो दोस्तों जो पहली क्रिया कहलाती है वह होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। और हमेशा हमेशा एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण और विशेष वाले ऐसे समास को कहा जाता है जिसमें ये भाव निकल के आता है, उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न को बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्याय नहीं है? ठीक है दोस्तों, अभिलाषा का पर्याय नहीं है, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है मनोरथ, आकांक्षा, लालसा या दंभ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? दंभ, ये आपका अभिलाषा का पर्याय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8वां है यहाँ पर, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो दोस्तों आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखने थे वह कौन से कवि थे? यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। सही जवाब है दोस्तों खुसरो। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे खुसरो थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा 9वां प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनकी विभक्तियों से प्रश्न बनते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि यहाँ पर अलगाव का भाव हो गया। तो जहाँ कहीं भी अलगाव का भाव होता है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है? हमेशा और हमेशा अपादान कारक। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वृष्टि से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिए, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। ठीक है दोस्तों, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था। सही जवाब है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए रचना और रचनाकारों से प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आचरण की सभ्यता जो ये आपका निबंध है ये सरदार पूर्ण सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रश्न संख्या क्या होगा भाई, प्रश्न संख्या 12वां है। भूषण किस काल के कवि थे। ठीक है, भूषण किस काल के कवि थे। तो दोस्तों जो भूषण थे वह थे रीत काल के कवि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आनंद कादम्बनी के संपादक। सही जवाब है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी पत्रिका आपकी जो है हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन दोस्तों किया है बालकृष्ण भट्ट जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर दोस्तों ये 15वां है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। सही जवाब है दोस्तों जगनीक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। 16वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक दोस्तों कौन है। अंधेर नगरी के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मृगावती किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 17 है। मृगावती किसकी रचना है। तो दोस्तों मृगावती है रचना कुतुबन की। ठीक है, किसकी रचना है, कुतुबन की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आप UPSSC की बात करें और UPPSC या अन्य एग्जाम की बात करें, तो वहाँ पर हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरे ही वीडियो के माध्यम से आपको मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बस आप डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, तभी आपको वीडियो नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 18वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये 18 है, मैं सीरियल नंबर लिख दे रहा हूँ। 18वां प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा 19 है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द आप बताइए। जिसके पास कुछ ना हो, सही जवाब है दोस्तों अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जिन्होंने पहला वीडियो ना देखा हो पार्ट 1, डेली आपको यहाँ पर हिंदी के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ साथ जी के वीडियोज आपको मिलेंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा और इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा हिंदी की। ठीक है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो दोस्तों ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा में उपभोग करने के लिए दी जाती है उसे कहा जाता है दोस्तों पाथे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए हमारा क्या कह रहा है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सही जवाब है मर्माहत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। तो दोस्तों यहाँ रसों की बात हो रही है, तो रस में से भी आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, उनके स्थायी भाव से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ पढ़ने से आपके मन में भाव जाग रहा है, तो यहाँ पर एक प्रकार देखिए एक शांत रस का भाव यहाँ पर जाग रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो स्थायी भाव से मैंने कहा कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी की प्रैक्टिस अनिवार्य है। तो वीर रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी उत्साह होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्साह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 24 है। डेली आपको 25 प्रश्नों की हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली आपको वीडियोज़ मिलती है। स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी मानी गई है। तो दोस्तों अगर हम देखें प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखिए क्या स्थायी भावों की संख्या जो दोस्तों मानी गई है यहाँ पर क्या है आपकी 9 मानी गई है। ध्यान रखेंगे 9 मानी गई है। ठीक है,
और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, बाद में 2 और ऐड किया गया था, लेकिन आपके ऑप्शन में अगर 9 और 11 दोनों हो, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी 9 और 11 हैं, तो आपका सही जवाब होगा 9। अगर 9 नहीं है तब आप 11 पर टिक लगाएंगे, ठीक है, सर्किल डार्क करेंगे, जैसा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो इसको कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर कर लीजिए, एग्जाम में ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, 25 प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है। देखिए यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा अलंकार होता है जहाँ पर उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके डेली हिंदी, सामान्य हिंदी का, जो कि आपके यूपीडब्ल्यूएससी, यूपीपीएससी, आरओ की बात करें, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, आगामी यूपीडब्ल्यूएससी जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम है, लोअर पीसीएस की बात करें, लेखपाल, स्टेनोग्राफर, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, पूरी देखिएगा। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, सारी वीडियोज आप लोग को एक जगह मिल जाएगी। और जो भी नए छात्र हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।